जय भोलेनाथ। आज इस वीडियो में सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा अध्याय 21। वायु बोले, हे विप्रगण, तब देवताओं में प्रमुख वे विष्णु इंद्रादि भयंकर वीरभद्र से सत्संग हो गए। तब भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे। देवताओं को उनके समक्ष आगों से युक्त देखकर तथा दंड योग्य होने पर भी बिना दंड पाए भागते हुए जाकर गणेश्वर वीरभद्र क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात सभी शक्तियों को विनष्ट करने वाले त्रिशूल को देखकर वे महाबाहु वीरभद्र उधर की ओर दृष्टि किए हुए तब मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा लिए जैसे सिंह हाथियों को दौड़ता है। उस समय उनको दौड़ते हुए वीरभद्र की अति मनोहर चाल मद से परिपूर्ण हाथियों की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी। उस बलशालिनी ने देवताओं की महान सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे मतवाला हाथी महासरोवर को मतकर उसे नील पांडुकर लोहित आदि प्रवान वाला कर देता है। उस समय व्याघ्रचर्म पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले सुवर्ण निमित तारों वाले वस्त्र धारण किए वीरभद्र छेदक करते हुए, भेदन करते हुए, फैलते हुए, गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मथते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती हैं। सभी देवताओं ने यहाँ वहाँ अकेले विचरण करने लगे। त्रिशूलधारी एक वीरभद्र को हजारों की संख्याओं में माना युक्त के कारण बड़े हुए मद से उत्तम भद्रकाली ने अत्यधिक कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना प्रारंभ कर दिया। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र उनके साथ उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्राय लागिन चलायमान धुएं से धूर्वली प्रारंभ के साथ सुशोभित होती है। उस समय युद्ध में देवताओं को भागते हुए रुद्रकाली वैसे ही शोभित हो रही थी मानो कल्पांतर में संग्रह वृक्ष को दंड करती हुई शेष के मुख से निकली अग्निज्वाला हो। गणेश्वर वीरभद्र ने दक्ष के द्वारा आहूत रुद्र को रुद्रगणों तथा आश्रित सूर्य के सिर पर खेल ही खेल में बड़ी शीघ्रता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र ने अग्नि पर तलवार से यज्ञ तथा वामी पर पट, अस्टार पर कठोर शूल से वकोन पर दंडमुद्रों से प्रयोगी से नितर्ण पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। इसी तरह संग्राम में वीर गणेश्वर वीरभद्र ने लोक पूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं तथा शिवरोधी मुनियों को मार गिराया। इसी के अंतर वीरभद्र ने सरस्वती तथा देवमाता अदिति की अति सुंदर नासिका के अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया। कठोर से अग्नि की भुजा काट दी तथा हंसियों से ग्रहण करने वाली 2 अंगल जीभ काट डाली। उन देव ने अपने नाक ग्रह से सवार देवी को नासिका का दक्षिण भाग और उनका बाएं स्तनग्रह काट लिया। परम वेगशाली वीरभद्र ने बलपूर्वक भगत देवता के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल लिया। उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई
मोती को माला के संग्रह दंतपंती को धनुष को नंश से तोड़ दिया, जिनके वे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। तत्पश्चात उन देवताओं ने चंद्र देवता को लीलापूर्वक किंडे के समान पृथ्वी पर प्रकट करने अपने चरण के अंगूठे से उन्हें पीस डाला। वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित हो दक्ष का सिर काट लिया और वीरनी के रोते कलपते रहने पर भी उसे वीरभद्र काली को दे दिया। ताड़ के फल के समान उस सिर को लेकर वे देवी अत्यधिक हर्षित होकर रणभूमि में कंदुक क्रीड़ा करने लगी। उनके बाद गणेश्वर लोग दक्ष की यश स्त्री यज्ञमालिनी को पैरों एवं हाथों से इस प्रकार मारने लगे, जिस प्रकार शीलविहीन नारी को उनके पति मारते हैं। इनके पश्चात बलाशील तथा हिंस के समान पराक्रम वाले गणेश्वर ने अति अरिष्टनेमी सोमधर्म प्रजापति बहुत से पुत्रों वाले अंगिरा कृशाक्ष तथा कश्यपता गला पकड़कर दुर्जनों से उन्हें छिड़कते हुए धनुषों से उनके सिरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय उन भूत बेतालों के द्वारा पुत्र एवं पति सहित स्त्रियां इस तरह अपमानित की गई, जैसे कलियुग में व्यभिचारियों द्वारा बलपूर्वक कुलीन नारियों को सताई जाती है। गणेश्वर के उपद्रव से उस यज्ञ स्थान के सारे कलश विनष्ट हो गए। यज्ञ स्तंभ टूट गया, वह स्थान आनंद रहित हो गया। यज्ञशाला जलने लगी। इनके द्वारा तोड़ दिए गए देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तब सभी मारे जाने लगे। वेद का घोष बंद हो गया। जन समूह तितर-बितर हो गया। आतुरों और स्त्रियों का क्रंदन होने लगा। सभी यज्ञ सामग्री विनष्ट हो गई। इस तरह उन गणेशों से नष्ट भ्रष्ट किया गया वह यज्ञ स्थल अरण्य के समान शून्य प्रतीत होने लगा। शूल के तीव्र प्रहार से कटे हुए भुजा वृक्ष स्थल तथा सिर वाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वी पर गिरे हुए थे। इस प्रकार हजारों देवताओं के मारे जाने तथा पृथ्वी पर गिर जाने पर वे ग्रेस वीरभद्र क्षण मात्र में वहां पहुंचे जहां अहम अग्नि जल रहित थी। काली गिन्न के समान उन वीरभद्र को यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ देखकर मरने के भयभीत यह मृग रूप धारण कर भागने लगे। उन वीरभद्र ने कठोर प्रत्यक्ष के भयानक शब्द वाला महाधनुष खींचकर वानों को छोड़ते हुए यज्ञ का पीछा किया। जब यज्ञ का वध करने हेतु वीरभद्र ने वादन के समान शब्द कहने वाला अपना धनुष कांत खींचकर प्रतीक्षा का कटार की, उस समय उनके शब्द से दिशाएं स्वर्ग तथा भूमि कल्पमान हो उठे। यह भयानक शब्द को सुनकर हाय और मैं मेरा इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विहल हो गया। वीरभद्र ने अत्यधिक भय के कारण लड़खड़ाते पैरों वाले कांपते हुए तथा कांति से रहित उस दौड़ते हुए मृग रूप धारिणी यज्ञ पुरुष को सिरविहीन कर दिया। यज्ञ से उत्पन्न उस यज्ञ का इस प्रकार अपमान होते देखकर विष्णु अति कुपित होकर युद्ध करने के लिए उद्युक्त हुए। पक्षियों के राजा तथा सर्पभंजी गरुड़ बड़े
वेद से उन विष्णु को अपने झुके हुए संधि भाग वाले कंधों पर बैठाकर चल दिया। उस समय मरने से बचे हुए जो इंद्रादि देवता थे वे अपने प्राक्त देने के लिए तैयार उनकी सहायता करने लगे। विष्णु सहित देवताओं को देखकर वीरभद्र इस तरह हंसने लगे जैसे सियारों को देखकर सिंह निडर हो उनका उपहास उड़ाता है। आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा।